बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीने अदालत का केस और राना शमीन साहब जिनके एफिडेविट के ऊपर खबर छपी थी द न्यूज़ अखबार में, आज राना शमीन साहब उस एफिडेविट से मुनकर नजर आए। वो मुकर ही कहे कि ये एफिडेविट जो है वो उन्होंने कभी देखा भी है अखबार के अंदर छपा हुआ या नहीं देखा, उसका मतन क्या है क्या नहीं है। उन्होंने अदालत से साफ कोरा जवाब दे दिया कि जी मैं तो अभी तक इसको देखने से कासिर हूं और मेरे वकील लतीफ़ा फरीदी साहब भी इसका जवाब देंगे, जिस पर अदालत में हर शख्स जो है वो शशुपंज का शिकार नजर आ रहा था, हैरत का शिकार नजर आ रहा था। जस्टिस अतहर मैनिला साहब ने एक मौके के ऊपर ये भी कहा कि अगर राना शमीन साहब ने इस एफिडेविट से हट के, जो कि एफिडेविट अखबार की जीनत बन चुका है दी न्यूज़ की, इससे हट के अगर कोई कंटेंट्स दिए अपने एफिडेविट के, तो फिर अखबार के लिए यानी जंग ग्रुप के लिए मामला बहुत सीरियस हो जाएगा। आज तौहीने अदालत केस की समाअत थी। मीर शकीलुर रहमान साहब एडिटर इन चीफ ऑफ जंग ग्रुप, आमिर गौरी साहब एडिटर रावलपिंडी द न्यूज़ और अंसार अब्बासी साहब इन्वेस्टिगेटिव एडिटर हैं जो कि द न्यूज़ अखबार के वो अदालत के सामने पेश थे और एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि राना शमीम साहब ने ये क्या बयान दे दिया है। राना शमीम साहब के बयान के बाद चीफ जस्टिस साहब ने यह भी पूछा उनसे कि क्या आपको अंसार अब्बासी साहब ने राब्ता किया और इस एफिडेविट के मंदरजात जो हैं या जो कंटेंट्स हैं उसके हवाले से आपसे कंफर्मेशन ली, जिसपे राना शमीम साहब का कहना था कि जनाब आली मुझसे कंफर्मेशन बाद में ली गई जब अखबार में खबर छप चुकी थी। तो क्या राना साहब ने मुनासिब नहीं समझा उस वक्त भी खबर को देखने का जब लोगों ने टेलीफोन कॉल्स उनको करना शुरू कर दी? बहरहाल इसके मजीद समात क्या है मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले अंसार अब्बासी साहब का क्लिप जो कि हैरत ज़दा थे, शशुपन का शिकार थे। बाद में उन्होंने पीएफयूजे के लोगों ने, पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अदालत के केस खत्म हो जाने के बाद कमरा अदालत से बाहर वो गुफ्तगू कर रहे थे। वो क्या गुफ्तगू कर रहे थे आइए आपको सुनवाएं। आप देखें लॉक एंड की में है, पर मैंने वैसे किसी को नहीं शेयर किया, लेकिन दूसरे दिन हर एक के पास था। लॉक एंड की में कैसे? मेरे पोते के पास है, बेटे के पास भी। बेटा भी कंफर्म कर रहा है। हाँ, बेटे ने कंफर्म 10 दफ़ा किया है और इन्होंने खुद चैनल्स को किया कंफर्म। शमीन साहब ने चैनल्स को कंफर्म किया है, एक को नहीं दसियों को। कैसे करेंगे जान? नोटराइज्ड है, तारीखें लिखी हुई है। उस तारीख में उसी पाकिस्तान का ओथ कमिश्नर मुकर सकता है, वहाँ तो यूके का ओथ कमिश्नर नहीं मुकर सकता। और वो आप देखें ना, उसने उसके ऊपर स्टोरी ऑलरेडी हमारे मुर्जा शाह की थी, उससे जाके बात की थी, वो स्टोरी भी आई, उसने भी कंफर्म किया हुआ। मुर्तज़ा शाह ने भी कंफर्म। हाँ, उससे किया ना, ओथ कमिश्नर से किया। ये अंसार अब्बासी साहब ने फरमाया है राना शमीम साहब के एफिडेविट के हवाले से। उनका कहना था कि उनसे राब्ता भी किया गया था, पूछा भी गया था और ख़बर जब उन्होंने कंफर्म की तभी दे दी थी और उसके बाद राना शमीम साहब ने तमाम चैनल्स को भी ये एफिडेविट फराम किया था। लेकिन अब राना शमीम साहब का नुक्ता नज़र अदालत में तौहीने अदालत के केस के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। 2-3 अहम नुकात हैं जी यहाँ पे। एक तो राना शमीम साहब का ये जो लंदन के अंदर एफिडेविट तिजोरी के अंदर लॉक एंड की के अंदर जो रखवाया उन्होंने अपने ग्रैंडसन के पास, वो माजरा क्या है उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि आज राना शमीम साहब कह रहे थे कि जी मैंने तो नहीं दिया, ये तो लंदन में मौजूद था और लॉक एंड की में था, मेरा तो एक्सेस भी नहीं था, तो ये तो मेरे पोते के पास पड़ा हुआ था। तो ये लंदन में क्या कर रहा था तिजोरी के अंदर पड़ा हुआ, वो हम आपको बताएंगे क्या मामला है। दूसरा, अतहर मैनिला साहब ने आज कमरा अदालत में इस तौहीने अदालत केस के हवाले से क्या कहा वो बताना जरूरी है। अतहर मैनिला साहब फरमा रहे थे कि हमने अपने केसेस के अंदर ये बात वजाहत से लिख दी है। एक उन्होंने 2 केसेस का बल्कि उन्होंने जिक्र किया कि जिसके अंदर उन्होंने अदालती एहतराम तकरीम के हवाले से क्या मेयार है उस हवाले से स्टेप्स लिस्ट किए, और दूसरा तौहीने अदालत केस के अंदर इसकी खदुखाल क्या होती है, प्रोसीडिंग क्या होती है, क्यों कंटेम्प्ट का नोटिस दिया गया है, ये तमाम मामलात उन्होंने कहा कि हमने लिख छोड़े। अतहर मैनिला साहब ने आज ये भी वजाहत कर दी कि उन्होंने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है वो क्यों
इसकी समाअत शुरू की, उन्होंने इसकी वजाहत की और उन्होंने कहने लगे कि मैं तौहीन अदालत के मामले पे खुद से यकीन नहीं रखता हूं कि आप किसी को तौहीन अदालत का नोटिस दें और अदालत की इज्जत और तकरीम जो है वो कहें कि आप इसकी वजह से करें। लेकिन उन्होंने कहा कि इस खबर की बुनियाद पर या इस खबर की वजह से एक नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस के ऊपर इल्जामात आयद किए गए हैं या एस्पर्शंस कास्ट की गई हैं या उनके काम के हवाले से ये तासुर दिया गया है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं। एक बात ये उन्होंने की। दूसरी बात उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर हमारा मुकम्मल यकीन है, क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस या बोलने की आज़ादी अगर है तो अदालत भी उससे मुतासर होती है। तो मुल्क के अंदर जितनी आज़ादी होगी, जाहिर बात है अदालतों की आज़ादी भी उससे जुड़ी हुई होती है। ये बात भी अतर मनीला साहब ने आज की। अतर मनीला साहब ने फिर आज एफिडेविट के हवाले से पूछा कि आपने ओरिजिनल एफिडेविट कहाँ रखा हुआ है राना शमीम साहब से। राना शमीम साहब ने कहा कि मुझे वक्त दिया जाए, 12 तारीख के बाद मैं लंदन से मंगवा के एफिडेविट जो है वो अदालत को फराहम करूंगा, जिस पर अतर मनीला साहब का कहना था कि ये काफ़ी लंबा आप अरसा मांग रहे हैं, आप इसको जल्दी अदालत के सामने रखें। जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि आज अदालत में मौजूद थे, इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें की, लेकिन उन्होंने इस एफिडेविट के हवाले से राना शमीम साहब को ये ऑफर की कि अगर आप लंदन की एम्बेसी के अंदर ये एफिडेविट पहुंचा देते हैं तो वहां से मैं जल्दी मंगवाने में आपकी मदद कर दूंगा। साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आज जो अदालत के अंदर मौजूद थे, वो अदालत के नोटिस पर आज आए हुए थे। अतर मनीला साहब ने उनको बुलाया हुआ था। तो अटॉर्नी जनरल साहब क्या फरमा रहे थे? वो कह रहे थे कि जनाब आली, ये कसूर प्रेस का इतना नहीं है जितना राना शमीम साहब का कसूर है। तो राना शमीम साहब ने ये जो एफिडेविट साइन करवाया, अपने साइन किया और इसको रखवाया, इसकी वजूहात क्या हैं, इन्होंने ये किया क्यों, अदलिया का इससे मजाक बना। उन्होंने कहा कि जी मौसम आया हुआ है, अदलिया को उसका इमेज जो है खराब करने का मौसम आया। तो अतर मनीला साहब ने इससे इत्तफाक किया और उन्होंने कहा कि ये वाकई मौसम लग रहा है अदलिया के इमेज को खराब करने का, और ये तमाम मामलात जो हैं ये अदालत से बाहर ही आ रहे हैं, अदालत के अंदर कोई नहीं लेकर आ रहा। तो ये बाहर से काम डाला जा रहा है, अतर मनीला साहब का कहना था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने शदीद इख्तलाफ किया इस बात पर राना शमीम साहब से कि आपको मंदरजात का ही नहीं पता है या कॉन्टेंट्स का ही नहीं पता है अपने एफिडेविट का। उन्होंने कहा जी कि 10 नवंबर को ये एफिडेविट इन्होंने साइन किया है और 10 नवंबर के बाद ये कह रहे हैं कि ना इन्होंने अखबार के अंदर देखा और ना ही ये इसके मंदरजात से वाकिफ हैं, और साथ ये भी मुनहरिफ हो रहे हैं कि इनको कॉल भी नहीं गई। तो अटॉर्नी जनरल का कहना था कि इनको मालूम है और ये जानबूझ के कर रहे हैं। अतर मनीला साहब ने इस बात से इत्तफाक तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने राना शमीम साहब को ये बार बार बावर करवाया कि आपको वो असल एफिडेविट अब अदालत के सामने रखना भी होगा, क्योंकि अगर एफिडेविट मुख्तलिफ है, उसके कंटेंट्स मुख्तलिफ हैं, तो जंग ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस मामलात या सवालात उठते हैं। दूसरा, अतर मनीला साहब का कहना था कि आपको ये 7 तारीख उन्होंने डेट मुकर्रर की है, उसमें आपको ये वजह भी बताना पड़ेगी कि आपने ये साइन क्यों किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आज ये भी फरमा रहे थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से आप इस केस को अलहदा कर दीजिए जी, इनका ये मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ और सिर्फ राना शमीम साहब का मामला है। ये तमाम तर राना शमीम, अब ये अदालती कार्रवाई से ज़रा मैं हट के आपको बताना चाहता हूँ कि ये लंदन के अंदर अगर एफिडेविट दे रहे हैं और एफिडेविट के अंदर राना शमीम साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि साकिब निसार साहब उनके पास आए और उन्होंने फ़ोन कॉल्स की इस्लामाबाद के एक हाई कोर्ट के जज को थ्रू रजिस्ट्रार, और मैं विटनेस हूँ, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी को रिलीफ नहीं देना, और ये लंदन के अंदर उन्होंने एक ऐसे वकील से नोटराइज करवा के वहाँ पे रखवाया हुआ है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहले भी शरीफ फैमिली के मामलात के अंदर उन वकील साहब का नाम आया हुआ है। लंदन के अंदर आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के स्टे के हवाले से या उनके वीज़े के हवाले से पिछले दिनों काफ़ी मामलात
उठे थे और वहाँ पे कई सवालात ने जन्म लिया था कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे क्या कर रहे हैं। उनकी हुकूमत से उनके वीज़े के एक्सटेंशन के हवाले से बात चल रही थी। तो ये इस किस्म के एफिडेविट्स जो हैं जो राना शमीम साहब ने दिए हैं, ये बतौर सबूत उनकी हुकूमत को पेश किए जा सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए लंदन के अंदर अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती है जिसके अंदर बीमारी से हट के नवाज शरीफ साहब को वजूहात बताना पड़ती हैं, तो राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है वो बतौर सबूत जो है वहाँ पे पेश किया जा सकता है। राना शमीम साहब आम आदमी तो है नहीं, वो गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं अपैलेट कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। राना शमीम साहब का वैसे और भी तारुफ है कि वो मुस्लिम लीग नून से भी उनकी वाबस्तगी रही है और अब वो किसके इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं या नहीं सर्व कर रहे, ये अब आपको इस मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग से क्लियर हो जाना चाहिए। राना शमीम साहब इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में हैं। उन्हें अदालत को ये वजाहत करनी होगी आइंदा आने वाली समाअत के ऊपर कि वो ये क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। डेट के हवाले से तयन कर दिया गया है 7 तारीख को, इसकी 7 दिसंबर को इसकी अगली समाअत होगी। मीर शकीलुर रहमान साहब का कहना था कि जी उन्होंने नैब का केस भी अभी भुगतना है, तो 7 तारीख को अगर आप ना रखें तो बेहतर है। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप एप्लीकेशन मूव कर दें तो आपको एग्जेम्पशन हम क्रिएट कर देंगे। साथ साथ अंसार अब्बासी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे कमरा अदालत में राना शमीम साहब के क्लेम के हवाले से कि उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो कॉल ही नहीं आई है, लेकिन अदालत ने उनको मौका नहीं दिया है और PFUJ से मुखातिब होके उनके रिप्रेजेंटेटिव नासिर जैदी साहब से मुखातिब होके उन्होंने ये भी कहा कि नासिर जैदी साहब बहुत सीरियस मामला है, ये अदालत के वकार का मामला है और तमाम अदालतों के ऊपर, तमाम जजों के ऊपर जो है एस्पर्शंस कास्ट की गई हैं या इल्ज़ामात लगाए गए हैं या फिर ये तासुर दिया गया है कि जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जिससे अदलिया का वकार जो है मजरूह होता है। ये भी कहा था मनिल्ला साहब ने कि मैंने ये केस इसलिए टेकअप किया क्योंकि 5 साल मैंने लगाए हैं अदालत के वकार को बहाल करने के लिए। तो अतर मनिल्ला साहब को ज़ाहिर बात है अफसोस भी हुआ होगा इस खबर को देख के, लेकिन इस खबर के हवाले से हकायक क्या हैं या नहीं हैं ये मामला अभी सामने नहीं आया, बल्कि हकायक के हवाले से राना शमीम साहब ने आज मामलात जो हैं और गंभीर कर दिए हैं। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। हो गया।